एक बात का हमेशा ध्यान रखिए कि भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं किया जाता। शंखचूड़ नामक दैत्य का वध किया था भगवान शिव ने, तो शंख का प्रयोग भगवान शिव की पूजा में नहीं होता। अगर आप शंख का प्रयोग करेंगे भगवान शिव की पूजा में तो पूजा निष्फल हो जाएगी। इसीलिए भगवान शिव को लोटे से जल चढ़ाते हैं, स्नान कराते हैं तो लोटे से या तुम्बी से कराते हैं। शंख से भगवान कृष्ण को, भगवान विष्णु को स्नान करा सकते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में शंख का प्रयोग नहीं कर सकते। तो चलिए, भगवान शिव से जुड़ा हुआ ही आज का ये गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको बताया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब 22 मार्च का पंचांग देख लेते हैं। दिनांक 22 मार्च 2022, दिन मंगलवार, तिथि है चैत्र कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि, सुबह के 6:24 तक। नक्षत्र है विशाखा नक्षत्र, रात के 8:14 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:33 तक। राहुकाल का समय शाम को 3 बजे से लगभग 4:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा गुड़ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंडित जी ने आपको गुड लक मंत्र भी दे दिया है और साथ ही साथ पंचांग भी यहाँ पर आपने जान लिया है। आइए अब शंख के बारे में जान लेते हैं, चर्चा करते हैं पंडित जी से। और सबसे पहला सवाल तो यही है पंडित जी कि क्या है शंख और इसका धार्मिक महत्व क्या होता है? देखिए, शंख जो है वो मुख्य रूप से एक समुद्री जीव का ढांचा है। पौराणिक रूप से ऐसा मानते हैं, कथाएं कहती हैं कि शंख की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। कहीं कहीं पर चूंकि समुद्र से माता लक्ष्मी भी प्रकट हुई थी और समुद्र से ही शंख निकला, इसलिए कहीं कहीं पर शंख को लक्ष्मी जी का भाई भी कहते हैं। और ऐसा मानते हैं कि जहां शंख होता है वहां लक्ष्मी जरूर होती हैं। मंगल कार्यों के अवसर पर और धार्मिक उत्सवों में शंख को बजाना शुभ माना जाता है। घर में पूजा की वेदी पर, पूजा स्थान पर शंख की स्थापना की जाती है। शंख को दीपावली पर, होली पर, महाशिवरात्रि पर, नवरात्र में, रवि पुष्य नक्षत्र में या गुरु पुष्य नक्षत्र में स्थापित किया जा सकता है। तो क्या है शंख का धार्मिक महत्व, ये आपने समझा। फिलहाल वैज्ञानिक रूप से किस तरीके से हम इसको देख सकते हैं या फिर वैज्ञानिक रूप से शंख का क्या महत्व होता है, आइए ये भी जान लेते हैं। बिल्कुल, देखिए, विज्ञान के अनुसार शंख की जो ध्वनि है, जो साउंड है इसका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। शंख की ध्वनि में विशेष तरह की तरंगें निकलती हैं और वैज्ञानिकों के अनुसार शंख की ध्वनि से वातावरण शुद्ध होता है। इसकी ध्वनि जहां तक जाती है तेजी से, वहां तक जो वातावरण में कीटाणु मौजूद होते हैं उनका नाश होता है। शंख का साउंड इतना महत्वपूर्ण है कि शंख की ध्वनि जब कान में पड़ती है तो अंदर तक उसके वाइब्रेशन दौड़ने लगते हैं। शंख में थोड़ा सा चूने का पानी भर करके रख दीजिए, आधा घंटा 1 घंटा, और इसके बाद इसको पीने से कैल्शियम आपका अच्छा हो जाएगा शरीर में। शंख अगर आप नियमित रूप से बजाते हैं तो हृदय रोग और फेफड़ों की बीमारियां होने की संभावना कम हो जाती है। और जिनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है, जो स्पष्ट नहीं बोल पाते, साफ और स्वच्छ आवाज नहीं निकलती, उन्हें शंख बजाना चाहिए। इससे वाणी दोष भी समाप्त होता है। तो सिर्फ धार्मिक रूप से ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक रूप से भी काफ़ी महत्वपूर्ण शंख होता है, जिसकी विशेषताएं पंडित जी ने आपको बताई हैं। फिलहाल आगे भी इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले अब बात राशियों की कर लेते हैं। देखते हैं मेष, वृष और मिथुन राशि का भाग्यफल। मेष राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। इस समय बेवजह के बाद विवाद हो सकते हैं, उससे आपको बचना है और पैसे का नुकसान न हो, इसका भी आपको ध्यान रखना है। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल और भाग्य का मीटर
आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। वृषभ राशि, तनाव की स्थिति से आपको राहत मिलती दिख रही है। धन लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं और इस समय आपको उपहार सम्मान का लाभ भी मिलेगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, रिश्तों की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। कोई महत्वपूर्ण काम इस समय आपका बन जाएगा और इस समय आपके लिए धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। आगे की राशियों का रुख भी हम करेंगे, लेकिन उससे पहले शंख के बारे में आज हम पंडित जी से जानना चाह रहे हैं। तो अगला सवाल भी शंख से जुड़ा हुआ यहाँ पर पंडित जी हम ये है कि कितने प्रकार के होते हैं शंख और इनकी महिमा भी क्या अलग अलग होती है? बिल्कुल, देखिए शंख कई प्रकार के होते हैं। ध्वनि के मामले में तो शंख जो है वो आम तौर पे सारे शंखों की ध्वनि फायदेमंद होती है, लेकिन अगर हम पौराणिक मान्यताओं से देखें या ज्योतिषीय दृष्टिकोण से देखें तो शंख कई प्रकार के होते हैं और सभी प्रकारों की विशेषता और पूजा पद्धति अलग होती है। शंख की आकृति के आधार पर इसके 3 प्रकार माने जाते हैं। एक होता है दक्षिणावर्ती, एक होता है मध्यावर्ती और एक होता है वामावर्ती। भगवान विष्णु का जो शंख है वो दक्षिणावर्ती है। लक्ष्मी जी का जो शंख है वो वामावर्ती है। वामावर्ती शंख या लक्ष्मी जी का जो शंख है, इसको घर में स्थापित किया जाए तो धन का बिल्कुल अभाव नहीं होता। इसके अलावा महालक्ष्मी शंख भी आता है, मोती शंख भी आता है और गणेश शंख भी आता है। इसको भी आप अपने घर में स्थापित कर सकते हैं। खास तौर से ऐसा देखा गया है कि अगर आप अपने घर में लक्ष्मी जी का शंख वामावर्ती शंख स्थापित करते हैं या अपने घर में मोती शंख स्थापित करते हैं तो इससे धन के मामलों पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग शंखों के बारे में पंडित जी ने आपको बताया और कौन सा शंख घर में रखना अति फलदायी होता है, अच्छा होता है, ये भी आपने जान लिया है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब राशियों पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, करियर से जुड़ी हुई चिंताएं, समस्याएं जो भी थी आपकी वो हल होने वाली हैं। थोड़ी दौड़ भाग बनी रहेगी और साथ ही साथ अभी भी अपने स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग जिसका इस्तेमाल करेंगे वो होगा हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना फायदा होगा। सिंह राशि, जीवन साथी से सहयोग मिलता दिख रहा है। धन का लाभ होने की संभावना बनी हुई है, लेकिन इस समय वाहन सावधानी से चलाइएगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा फिरोजी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना रहेगा। कन्या राशि, संतान से सुख मिलता दिख रहा है। नौकरी की तमाम समस्याएं आपकी हल होंगी। प्रेम संबंध आपके अच्छे होंगे, मधुर होंगे। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा ग्रे और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
तो कर्क, सिंह और कन्या राशि के बारे में पंडित जी ने आपको बताया है। आगे और भी राशियों के बारे में हम आपको बताएंगे और साथ ही पंडित जी आपके सवालों के जवाब भी देंगे। लेकिन सवाल आपको हम तक कैसे पहुंचाने हैं, आप लिख सकते हैं और इसे भेज सकते हैं हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। आइए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल ले लेते हैं पंडित जी से। पंडित जी, ये कि सामान्य रूप से अगर शंख का प्रयोग हम लोगों को करना हो, अगर रोज हम पूजा कर रहे हैं, तो ऐसे में क्या हम कर सकते हैं? देखिए, एक तो सफेद रंग का शंख ले आइए। सफेद शंख की महिमा थोड़ी ज्यादा है, तो सफेद रंग का शंख ले आएं। इसको गंगा जल से और कच्चे दूध से धो करके शुद्ध कर लें। इसके बाद गुलाबी वस्त्र में या ज्यादा से ज्यादा पीले वस्त्र में लपेट करके पूजा के स्थान पे रखें। सुबह और शाम पूजा के बाद 3-3 बार इसको बजाइए और बजाने के बाद फिर धो करके पुनः पूजा स्थान पर रख दीजिए। ऐसा कहा जाता है कि शंख जो होता है वो पर्सनल होना चाहिए, यानी आपका जो व्यक्तिगत शंख है, आपके परिवार के लोग तो इस्तेमाल कर सकते हैं धो करके, लेकिन परिवार के बाहर के व्यक्ति को अपने परिवार का शंख मत दीजिएगा। और शंख इस्तेमाल करने के पहले भी धो लीजिएगा और इस्तेमाल करने के बाद धो करके फिर आप इसे पूजा स्थान पर रख सकते हैं। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अगली 3 राशियों का हाल भी जान लेते हैं। देखते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का भाग्यफल। तुला राशि, करियर की स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम आपके इस समय पूरे होंगे। धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर अच्छी रहेगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है, सबसे ज्यादा आपका भाग्य होगा 85%। वृश्चिक राशि, करियर का प्रेशर थोड़ा बढ़ा रहेगा। लिखा पढ़ी के मामलों में सावधानी रखिएगा, हालांकि किसी मित्र के सहयोग से आपको लाभ होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, काम में आपके व्यस्तता रहेगी। करियर में इस समय कुछ बदलाव होंगे। अपनी वाणी पर इस समय नियंत्रण बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य ही आपके साथ बना हुआ है। तो कार्यक्रम के आखिर में हम आपको बताएंगे एक महा उपाय और सवालों के जवाब भी आपके देंगे, लेकिन उससे पहले एक और सवाल पंडित जी से हम कर लेते हैं कि शंख के प्रयोग हम कर रहे हैं तो इस दौरान हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? बिल्कुल, देखिए, शंख को किसी वस्त्र में लपेटकर, पीला वस्त्र हो या गुलाबी वस्त्र हो, उसमें लपेटकर या किसी आसन पर ही रखना चाहिए। सुबह और शाम को ही शंख बजाइए, हर समय रात में दोपहर में शंख मत बजाइए। आप युद्ध करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए सुबह शाम पूजा के बाद ही शंख बजाइए। शंख को बजाने के बाद धो करके रखिएगा और जैसा पहले भी कहा कि आपके परिवार का जो शंख है वो किसी और को मत दीजिए और दूसरे के परिवार का शंख स्वयं इस्तेमाल मत करिए। शंख पे आप अपने होंठ लगाते हैं तो आपके अंदर की तरंगें उस शंख के साथ मिल जाती हैं, वो पर्सनलाइज्ड हो जाता है। इसलिए जब आप दूसरे को शंख देंगे तो आपकी शुभता की तरंगें वो दूसरे को फायदा पहुंचाएंगी, आपको फायदा नहीं होगा। तो चलिए, शंख के बारे में आज हमने जाना किस तरीके के शंख होते हैं, अलग अलग प्रकार के, कौन सी सावधानियां आपको बरतनी चाहिए शंख को इस्तेमाल में लाने के लिए। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आप लोगों के सवाल ले लेते हैं। देखते हैं आज का सवाल हमें किसने भेजा है। सौरभ मौर्य जी ने सवाल भेजा है सागर मध्य प्रदेश से। जन्म तारीख है 12 जनवरी 1992। जन्म का समय है 3:55 शाम को और जन्म का स्थान है सागर मध्य प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि सरकारी नौकरी का योग कब है, या मैं व्यापार में जाऊं,
विवाह कब होगा और कैसा होगा। सौरभ, आपकी कुंडली बनती है मिथुन लग्न की और आपकी राशि बनती है मीन, महादशा शुक्र की और अंतरदशा राहु की चल रही है मार्च 2022 तक। मार्च 22 के बाद आपकी बृहस्पति की दशा है और इसी में संभावना बनती है कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी 2022 के अंत में या 2023 के आरंभिक समय में। शिक्षा के क्षेत्र में, फाइनेंस में, टैक्स में या परिवहन के क्षेत्र में आपको सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए। विवाह जो है आपका वो आपकी स्वयं की इच्छा से होगा किसी जानी पहचानी लड़की के साथ और वो भी 2023 के अंत में होता हुआ दिखाई दे रहा है। करियर में आपको सफलता मिले, आपके जीवन का संघर्ष कम हो जाए, इसके लिए एक ओपल बनवा के पहन लें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को आपको ओपल पहनने से लाभ होगा। तो अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, आप हमें लिख भेजिए हमारी ईमेल आईडी पे, जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आपको नजर आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हुए आखिरी 3 राशियों के बारे में भी पंडित जी से जान लेते हैं। देखते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि का भाग्यफल। मकर राशि, स्वास्थ्य में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट दिख रहा है। स्वास्थ्य आपका पहले की तुलना में बेहतर होता चला जाएगा। संपत्ति खरीद सकते हैं, इस समय संभावनाएं बनी हुई हैं और इस समय आकस्मिक धन लाभ के योग भी आपके लिए बन रहे हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा बैंगनी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपकी अच्छी रहने वाली है। कारोबार में आपको लाभ होने वाला है। किसी लाभदायक यात्रा पर इस समय आप जा सकते हैं। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा गुलाबी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। काफी अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, धन लाभ के योग बने हुए हैं आपके लिए। कोई बड़ा निर्णय इस समय आप ले सकते हैं, लेकिन स्वास्थ्य पर अभी भी ध्यान बनाए रखिएगा। शुभ रंग होगा धानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, ये तो बात हो गई सभी 12 राशियों की, किस तरीके से आपका दिन बीतने वाला है, कितना भाग्य आपका साथ निभा रहा है, ये आपने जान लिया। आइए अब उनके बारे में भी जान लेते हैं जिनका जन्मदिन आता है 22 मार्च को। उनके लिए इस साल कैसा रहेगा, पंडित जी आपको बताएंगे। जिन लोगों का जन्मदिन 22 मार्च को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपकी धन से जुड़ी हुई समस्याएं दूर होंगी। करियर में आपके बदलाव होगा, स्थान में भी बदलाव होगा, स्थान परिवर्तन हो सकता है। इस साल स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें और चोट चपेट से बचाव करें। साल के अंत में अविवाहितों का विवाह जरूर हो सकता है। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर राहु के मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। और कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पर हम आपको बताते हैं एक महा उपाय और किस तरीके से ये महा उपाय आपको लाभ पहुंचा सकता है। आइए जान लेते हैं। आपका बच्चा, आपका बेटा या बेटी भटक रही हो, गलत रास्ते पे, गलत संगति में, गलत आदतों में पड़ रही हो, आपकी संतान क्या उपाय करेंगे? रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और इसके बाद हल्दी की माला से गायत्री मंत्र का 108 बार जप करें। जल चढ़ाने के बाद चाहे सूर्य के सामने करें, चाहे घर में बैठ के करें। और बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु को पीली मिठाई का भोग लगा करके प्रार्थना करें। ये उपाय कोई भी माता पिता कर सकते हैं। गलत रास्ते पर जा रही संतान, भटक रही संतान रास्ते पे आना शुरू हो जाएगी। तो इस महा उपाय के लिए पंडित जी आपका शुक्रिया और साथ ही साथ शंखों के प्रयोग के बारे में बताने के लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। तो गुड डे टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन अच्छी खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।